माँ काली। ये नाम सुनते ही श्रद्धा, डर, आदर सब कुछ एक साथ आ जाता है। सांवली, भयंकर, शक्तिशाली। ये है शक्ति, दिव्य स्त्री शक्ति, अपने सबसे कच्चे और आदिम रूप में। काली रूप और निराकार की सीमाओं से परे है। उन्हें सृजन, पालन और मुक्ति के अंतिम स्रोत के रूप में पूजा जाता है। उनकी छवि भले ही भयावह लग सकती है, लेकिन उनके भीतर एक माँ की असीम करुणा छिपी है। काली की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं के हृदय में हुई है। उन्हें अक्सर शिव जी की पत्नी के रूप में दर्शाया जाता है, जो स्वयं विनाशक है। फिर भी वह खुद में एक शक्ति है। उनकी कहानियां केवल किस्से नहीं हैं, बल्कि शक्तिशाली रूपक हैं, जो हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन करते हैं। वे हमें अपने भीतर के राक्षसों का सामना करना, परिवर्तन को अपनाना और अपने भीतर और आसपास दिव्य स्त्री को पहचानना सिखाती है। काली की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है रक्तबीज राक्षस से उनकी लड़ाई। रक्तबीज अपनी हर एक बूंद खून से खुद को बढ़ाने की क्षमता के साथ पूरे ब्रह्मांड में कहर बरपा रहा था। देवता उसकी शक्ति के आगे थर थर कांप रहे थे। ऐसे में शिवजी के माथे से प्रकट हुई काली एक भयानक योद्धा देवी, जो राक्षस को मिटाने के लिए तैयार थी। हर राक्षस को मारने के बाद वो उनका खून पी जाती, जिससे उनका दोबारा जीवित होना रुक जाता। उनका विनाश का तांडव ऐसा था कि पूरा ब्रह्मांड ही खत्म होने की कगार पर था। उन्हें शांत करने के लिए शिवजी उनके चरणों में लेट गए। अपने पति को देखकर काली का क्रोध शांत हुआ और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल हुआ। इन प्रसिद्ध कहानियों से परे ऐसी कई कम प्रचलित कहानियां हैं जो काली के व्यक्तित्व की गहराई और जटिलता को उजागर करती हैं। ऐसी ही एक कहानी में काली एक चंचल मनोदशा में शिव को पासा खेलने की चुनौती देती है। बाजी जो जीतेगा वो ब्रह्मांड पर राज करेगा। शिव उनके चंचल स्वभाव को जानते हुए मान जाते हैं। काली जीत जाती है और शिव को ये देखकर बहुत हंसी आती है। ब्रह्मांड की नई शासक के रूप में वह आनंद से नृत्य करती है। उनकी हंसी स्वर्ग में गूंजती है। ये कहानी काली के चंचल स्वभाव को उजागर करती है, हमें याद दिलाती है कि देवत्व गंभीरता या तपस्या से बंधा नहीं है। यह स्त्री शक्ति की ताकत की भी बात करता है, जो सृजन और विनाश, चंचलता और भयंकर सुरक्षा दोनों में सक्षम है। काली के चित्रण के हर पहलू को प्रतीकात्मकता से सजाया गया है। उनकी सांवली त्वचा अनंत का प्रतिनिधित्व करती है। वह शून्य जहां से सारा सृजन उभरता है। खोपड़ियों का हार जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। उनकी बाहर निकली हुई जीभ हमारे भाषण को नियंत्रित करने और अहंकार को वश में करने की याद दिलाती है। उनकी 3 आंखें भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो हमें उनकी सर्वव्यापी दृष्टि की याद दिलाती है। उन्हें अक्सर हथियारों से सजाया जाता है, जो अज्ञानता और भ्रम पर विजय पाने की उनकी शक्ति का प्रतीक है। उनके बिखरे हुए बाल स्वतंत्रता के प्रतीक हमें सामाजिक बंधनों से मुक्त होने और अपने वास्तविक स्व को अपनाने की याद दिलाते हैं। काली की पूजा उनके रूपों की तरह ही विविध है। भव्य मंदिरों से लेकर साधारण घरों तक उन्हें अगाध श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। लाल गुड़हल का प्रसाद, जो जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, आम है। उनके मंत्रों का जाप, विशेष रूप से शक्तिशाली एजूएम क्रीं कालिकाय नमः, उनके ऊर्जा से वातावरण को भर देता है। पशु बलि, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, एक रक्त पिपासु देवी को खुश करने के बारे में नहीं है। वे हमारे अहंकार, हमारी निम्न प्रवृत्ति के ईश्वर की वेदी पर समर्पण का प्रतीक है। काली पूजा, जिसे बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है, आत्मनिरीक्षण का समय है। हमारे भीतर के अंधेरे का सामना करने और परिवर्तित होकर उभरने का समय है। आज की दुनिया में काली की छवि आज भी गूंजती है। वह सशक्तिकरण की प्रतीक है, खासकर महिलाओं को अपनी आंतरिक शक्ति को अपनाने और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने की याद दिलाती है। उनकी प्रचंड सुरक्षा अनिश्चितता के समय में सांत्वना प्रदान करती है। उनका विनाश का नृत्य हमें पुराने रास्तों को छोड़ने और परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। काली का संदेश कालातीत है। अपनी शक्ति को अपनाएं, अपने डर का सामना करें और अपने भीतर की दिव्य स्त्री को पहचानें। वह एक याद दिलाती है कि विनाश से ही निर्माण होता है, अंधेरे से ही प्रकाश निकलता है। उनके उग्र आलिंगन में हमें मुक्ति मिलती है। Like, comment, and subscribe.